गुड इवनिंग बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपका 11 स्टार्ट होता है। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई बतानी है। देखो, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी है एक मीनार, यानी कि यहाँ है एक मीनार के तल के शिखर के उन्नयन कोण है तुम्हारा 30 डिग्री और 45 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री और 60 डिग्री, यानी कि ये 45 डिग्री है और ये पूरा क्या है आपका 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई निकालनी है, तो ये निकालनी है आपको ए बी सी डी। तो त्रिभुज बी सी डी में, तो बी छोटे त्रिभुज में लेंगे तो tan 45 बराबर होगा आपका लंब बटे आधार, यानी कि BC बटे DC, BC बटे DC बराबर हो गया, BC की वैल्यू 20 और DC की वैल्यू ऐसी रखो। tan 45 का मान 1 होता है, तो BC बटे DC इधर मल्टी DC की वैल्यू आ गई आपकी 20। तो फिर त्रिभुज पूरे में लेंगे, त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में tan 60 डिग्री बराबर होगा आपका AB प्लस BC, AB प्लस BC बटे DC। तो tan 60 का मान हो गया आपका √3, AB की वैल्यू होगी आपकी H प्लस के, DC की वैल्यू BC की वैल्यू होगी 20 बटे DC की वैल्यू सी रखो। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो √3 DC बराबर हो गया H प्लस 20। तो यहां से DC की वैल्यू रख दो, √3 गुणा 20 बराबर हो गया H प्लस 20। ये हो गया 20 √3 बराबर हो गया H प्लस 20, और इस 20 को इधर ले जाओ तो 20 √3 माइनस के 20 बराबर हो गया H, 20 कॉमन लो तो √3 माइनस के 1 बराबर H, यानी कि ये इसकी ऊंचाई आएगी। अगला क्वेश्चन है, 36 तल के एक बिंदु O से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो भवन के शिखर पर एक ध्वज लगा है, ध्वज खंड के शिखर का उन्नयन कोण आपका 45 डिग्री है। तो ध्वज खंड की लंबाई और बिंदु O से भवन से दूरी क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 12, 36 तल, ये आपका 36 तल हो गया। बिंदु O से 20 मीटर ऊंचा भवन है, तो 20 मीटर ऊंचा भवन के शिखर के उन्नयन कोण है 30 डिग्री, यानी कि ये वाला जो कोण है वो 30 डिग्री का है। भवन के शिखर पर एक ध्वज लगा है, यानी कि यहाँ पे एक ध्वज लगा है तुम्हारा, जो शिखर के उन्नयन कोण है 45 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो आपकी पूरी है 45 डिग्री की। तो बिंदु O से भवन की दूरी ज्ञात करनी है। तो ये H होगी आपकी A B C D। तो त्रिभुज BCD में tan 30 बराबर होगा आपका BC बटे DC। tan 30 का मान हो गया आपका 1 बटे √3 बराबर हो गया BC की वैल्यू होगी आपकी 20 बटे DC, क्रॉस मल्टीप्लाई तो DC बराबर हो गया 20 √3। अब पूरे त्रिभुज में लेकर चलो, त्रिभुज ADC में, तो tan 45 बराबर होगा आपका AB प्लस BC बटे हो गया आपका DC। तो यहां से tan 45 का मान आ गया आपका 1 बराबर AB की वैल्यू H होगी प्लस के BC की वैल्यू 20 होगी,
और डीसी की वैल्यू होगी आपकी 20√3 जो निकाली थी। इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो तो 20 एकम 20√3 बराबर हो गया h+20, और इसे 20 को इधर ले आओ तो 20√3 माइनस के 20 बराबर h, तो h बराबर होगी 20 कॉमन लो तो √3 माइनस के 1। तो आज के क्वेश्चन आपके यहीं समाप्त होते हैं, कल को आगे से करेंगे। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।